इस अध्याय में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। अब हम एक एनिमेशन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ क्रियाओं को समझेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। सबसे पहले अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो फाइल के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर पेज को सेटअप करेंगे। सबसे पहले पेपर टैब में पेपर की साइज सेलेक्ट करेंगे, जिसमें लेटर A3, A4 कोई भी साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेटर की साइज स्पेसिफाई करने के पश्चात मार्जिन्स में जाकर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन्स की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टॉप का मार्जिन हम जो देना चाहें वो दे सकते हैं, बॉटम का मार्जिन जो देना चाहें वो दे सकते हैं, लेफ्ट में जो मार्जिन रखना चाहें वो मार्जिन रख सकते हैं और राइट में जो मार्जिन रखना चाहें वो मार्जिन रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से चूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें तो हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। इसके पश्चात हम कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर रहा हूँ, DOEACC सोसाइटी। टाइप करने के पश्चात यदि हमें अपने टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो दिए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात हम यदि इस टेक्स्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो एडिट बटन की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसको जहां पर ले जाना चाहते हैं वहां पर हम इसको एडिट बटन पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। यदि हम इसको कट नहीं करना चाहते बल्कि कॉपी करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद एडिट मेनू में जाते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। अब इसको जहां पर पेस्ट करना हो वहां पर माउस को ले जाते हैं और तत्पश्चात एडिट मेनू में जाकर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इससे वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। अगर हम दिए गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलना चाहते हैं तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाकर फॉन्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। फॉन्ट ऑप्शन में हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तत्पश्चात हम उसकी साइज घटा या बढ़ा सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करने से उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित हो जाता है। यदि हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम बोल्ड फॉन्ट स्टाइल में चूज कर लेते हैं। इसके पश्चात हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। बोल्ड करने के लिए हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड नामक आइकॉन क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर फॉन्ट ऑप्शन के अंदर फॉन्ट स्टाइल में अंडरलाइन का ऑप्शन चूज करते हैं। जिस तरह की अंडरलाइन स्टाइल चाहिए हो उस तरह का अंडरलाइन स्टाइल इसमें से चूज कर सकते हैं। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तत्पश्चात हम फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं और फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक सेलेक्ट करते हैं। उससे हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अब जब हमारा टेक्स्ट तैयार हो चुका है तो यदि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन में जाते हैं, वहां पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तत्पश्चात एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर हम अपनी फाइल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल का नाम DOEACC दे रहा हूँ। अब इस फाइल को जिस भी फोल्डर में सेलेक्ट करना हो उसको इस लिस्ट बॉक्स में से चूज कर लेते हैं। अगर हम माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से माई डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तत्पश्चात हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है।
और अगर आप टाइटल बार में देखें तो फाइल का नाम आ रहा है। अब अगर हम इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर क्लोज नामक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। अगर इस फाइल पर हमें पुनः कार्य करना है तो इस फाइल को हमें ओपन करना होगा। इसके लिए फाइल में ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और तत्पश्चात अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी सेव की हुई फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह एक छोटे से एनिमेशन के माध्यम से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य करना सीखा।